हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल कॉफ का पैनल है जो कि सैमसंग कंपनी का है और ये 32 इंची में ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रेमलेस सेट चल रहे हैं या एंड्रॉयड सेट मार्केट में आपको देखने के लिए मिलते हैं उसमें ये ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आज इसमें जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो नो पिक्चर की कंडीशन में है हमारे पास, और आज हम देखेंगे कि इस पैनल को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसको कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये मेरे पास ये जो पैनल है ये एक सिंगल कॉफ का सैमसंग कंपनी का पैनल है और इसमें जो कंपनी ने आईसी यूज़ करी है वो यहाँ पर इन्होंने SM4186 आईसी यूज़ करी है। और दोस्तों ये जो पैनल है अभी हमारे पास ये नो पिक्चर कंडीशन में है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जैसे ही पावर ऑन कर लेता हूँ, पावर ऑन करने के बाद मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि इसमें जो कंडीशन हमें क्या देखने के लिए मिल रही है। तो जैसे मैंने यहाँ से इसका मदरबोर्ड से पावर ऑन करा और पावर ऑन करने पे यहाँ पर आप देखोगे तो इस पैनल में अभी हमें यहाँ पर कोई भी पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है, यानी कि जो पैनल है अभी हमारा नो पिक्चर कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब बात ये आती है कि जब भी हमारे पास इस तरीके का पैनल आता है तो हम उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या क्या चीज़ हम उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपके पास कोई पैनल आता है तो सबसे पहला जो काम होता है आपको बेसिक वोल्टेज को चेक करना होता है। ऐसा होता है कि जब तक बेसिक वोल्टेज नहीं बनेगी आपकी कोई भी आगे का जो प्रोसेस है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें बेसिक वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक पैनल में कितनी बेसिक वोल्टेज बनती है या बेसिक वोल्टेज कहाँ कहाँ पर चेक करी जाती है। तो अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमने ग्राउंड लगा लिया और यहाँ पर हमारा एक फ्यूज़ है और इस फ्यूज़ पे अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक करता हूँ 12 वोल्ट की सप्लाई। तो 12 वोल्ट अगर आप देखोगे तो इनपुट हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट आने के बाद अगर आउटपुट चेक करता हूँ तो आउटपुट भी मुझे 12 वोल्ट मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट दोस्तों बनने के बाद ये 12 वोल्ट सबसे पहले हमारे जाते हैं इस DC टू DC IC में, जबकि यहाँ पर एक सिंगल कॉफ की PCB हमारे पास देखने के लिए मिल रही है, यानी इसमें जो IC है वो सभी एक ही में कंबाइन रहती है। बाकी जो इसकी टिकोन IC है वो आपके यहाँ पर कॉफ के अंदर कंबाइन होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है यहाँ से जब RGB सिग्नल आता है तो डायरेक्टली RSGS ये कॉफ करने का काम करती है। अब आगे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस टिकोन IC यानी इस DC टू DC IC के पास में हमें 3.3 वोल्ट AVDD ये सभी वोल्टेज यहाँ पर हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर 3.3 वोल्ट मेंशन मिलेगा। तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे मीटर पे मुझे 3 वोल्ट परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। अब ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों होता ये है कि 3 वोल्ट के बाद इसमें कुछ और भी सप्लाई बनती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका टेस्टिंग पॉइंट यहाँ रहा। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पर भी जो वोल्टेज मिल रही है वो यहाँ पर हमें 1.8 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों इसमें जो 3 वोल्ट की सप्लाई होती है वो जाती है हमारी रोम IC की पिन नंबर 8 पे। तो रोम IC की पिन नंबर 8 पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर रोम IC की पिन नंबर 8 पे भी 3 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब ये 3 वोल्ट यहाँ भी आ गई है और इसमें 1.8 भी बन रहे हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पर AVDD वोल्टेज चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे AVDD के कुछ टेस्टिंग पॉइंट बने हुए हैं और इस टेस्टिंग पॉइंट पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर 33 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहा है, जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 12 से बूस्ट वोल्टेज मुझे मिलना चाहिए था। अब यहाँ पर जो आप देखोगे तो यहाँ पर एक वीऑन का पॉइंट है और इस वीऑन के पॉइंट पे मुझे यहाँ पर एक VGH वोल्टेज मिलनी चाहिए और इस VGH वोल्टेज को अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो मीटर पे मुझे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं देखने के लिए मिल रही, खाली यहाँ पर 87 मिली वोल्ट मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि अगर आपके पास इस पैनल में खाली यहाँ पर 3.3, 1.8 और 12 वोल्ट की सप्लाई ही बन रही है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर क्या होता है कि इसकी गेट लाइन शॉर्ट होती है। अब हमें ये 100% कैसे कंफर्म चलेगा कि आपकी गेट लाइन शॉर्ट है या नहीं है, तो इसका एक तरीका बता दे रहा हूँ। बाकी जो प्रॉपर तरीके से हमें कंफर्म करना होता है ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं।
तो इसमें सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकली रहती हैं कि हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं या कैसे हम इस चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, या कौन सा गेट लाइन शॉर्ट है, कौन सी गेट लाइन शॉर्टिंग नहीं है, कितने होम्स की शॉर्टिंग है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने ट्रेनिंग के अंदर प्रोवाइड कराते हैं फिर प्रैक्टिकल के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो एक बार पहले हम इसको कंफर्म करेंगे कि भाई इसमें जो गेट लाइन है शॉर्टिंग है या नहीं है, हमारी आईसी काम कर रही है नहीं कर रही। तो इस चीज़ को कंफर्म करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके के लिए सबसे पहले आपको सेट को कर लेना है बंद। बंद करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक पॉइंट को लगा लेना है ग्राउंड पे। तो एक मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर ग्राउंड। तो ये मैंने ग्राउंड लगा लिया और आपको यहाँ पर जो मल्टीमीटर का प्रॉप है वो आपको यहाँ पर वी ऑन के पॉइंट पे लगा के रखना है और आपको यह देखना है कि भाई जो आपकी वोल्टेज है वो आके जाती है या आती ही नहीं है। तो इससे हमें कंफर्म होता है। तो यहाँ पर हम एक वी ऑन के पॉइंट पे लगा के रखेंगे और मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर सेट ऑन करता हूँ तो सेट ऑन करने पे मीटर पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो आकर चली गई, यानी कि ये कुछ सेकंड्स के लिए आती है और ये वापस हमारी चली जाती है। तो एक बार मैं इसको आपको वापस से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने बंद करा, बंद करने पे 0 हो गया। जैसे मैंने ऑन करा, ऑन करने पे देखो हमारी वोल्टेज बूस्ट हुई और एकदम से ये हमारी वोल्टेज चली गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारी गेट लाइन है इसमें हमारी शॉर्टिंग है। अब दोस्तों इसमें जो शॉर्टिंग है हमारी, यहाँ पर ज़्यादातर हमारी लेफ्ट साइड की गेट लाइन ज़्यादातर शॉर्ट होती है। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारी ये पीसीबी है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, यहाँ पर अभी इसमें कोई भी कटिंग नहीं है दोनों साइड पे, ना यहाँ पर कटिंग है ना यहाँ पर कटिंग है। तो अभी हम इसको बिल्कुल कट करेंगे और कट करने के बाद इसको हम ट्राई करेंगे कि भाई इसकी जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन रहने वाली है। तो देखो कट करने का भी एक मेथड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट को यहाँ से ऑफ कर लेंगे और ऑफ करने के बाद आपको जब भी सीकेबी ट्रैक्स को कट करना है तो आपके पास दोस्तों इस तरीके से एक सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए। अब सीकेबी के कितने ट्रैक कट करने हैं, कौन सा ट्रैक शॉर्टिंग है, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे चेक कर सकते हो कौन सा ट्रैक कटना है, कौन सा ट्रैक नहीं कटना। क्योंकि कुछ टेक्नीशियन क्या करते हैं, उनको लगता है कि 1 से 8 तक का ट्रैक है उसको सभी को काट दो, आपका पैनल ओके हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्या है कि बहुत लोग गलत बताते हैं, तो उस चीज़ पे ना जाएं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हमारे सीकेबी के ट्रैक्स हैं। और जब भी आप इन सीकेबी के ट्रैक्स को कट करना चाहते हो तो कट करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, देखोगे तो यहाँ पर इसके कॉफ के और इसके पॉइंट्स, यहाँ पर जो डॉट डॉट्स हैं इनके बीच में कुछ गैप है। तो आप जो सीकेबी कट करोगे आप यहाँ से इन ट्रैक से आप यहाँ पर कट कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कट करता हूँ, कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे मैंने ट्रैक्स को कट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ट्रैक को कट करने के बाद हमें एक बार कंफर्म करना है कि जो वोल्टेज है वो आकर जा रही है या नहीं जा रही। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ट्रैक है, जो लेफ्ट साइड का ट्रैक है उसमें शॉर्टिंग नहीं होती है, शॉर्टिंग राइट साइड होती है। तब भी आपको इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। और यहाँ पर सबसे पहले अभी हमें ये देखना है कि पावर देने पर हमारी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रॉप हम लगा के रखेंगे VGH पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ इस VGH पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने इस VGH पॉइंट पे लगा लिया और इस VGH पॉइंट पे लगाने पर अगर मैं यहाँ पर इसको पावर दूंगा और पावर देने पर मैं मल्टीमीटर पे नज़र रखूँगा कि भाई मेरा मल्टीमीटर यहाँ पर मुझे क्या शो करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं मल्टीमीटर को देखता हूँ और पावर देता हूँ तो पावर देने पे अभी आप देखोगे तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमें यहाँ पर सेम कंडीशन एज इट इज़ मिल रही है। अब ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें पता चल रहा है कि भाई जो शॉर्टिंग है वो हमारी लेफ्ट साइड नहीं है, वो हमारी राइट साइड में शॉर्टिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि लेफ्ट साइड के ट्रैक तो मैंने यहाँ से ओपन कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो हमारी शॉर्टिंग बचती है वो हमारे राइट साइड पे शॉर्टिंग बचती है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम इस साइड के ट्रैक कट करेंगे और इस साइड के ट्रैक सभी हम ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम कंफर्म करेंगे भाई हमारी जो शॉर्टिंग है वो हमें किस साइड से देखने के लिए मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस साइड से कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन हमारी रहने वाली है। तो आपको इस साइड से यहाँ पर कंडीशन जो आपको देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पर आपको इस ट्रैक को कट कर लेना है। अब इसमें जो ट्रैक है वो यहाँ से यहाँ तक के ट्रैक है, तो उसको मैं कट कर लेता हूँ। और जब भी दोस्तों आप ट्रैक कट करो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको कट करना है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप गलत ट्रैक कट करोगे तो और भी समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है। हो सकता है कि ट्रैक कट करने के बाद आपके पैनल में बार आ जाए, स्कैनिंग लाइन आ जाए, तो इस तरीके की भी समस्या आपको मिल सकती है।
तो यहाँ पर मैं इस ट्रैक को बिल्कुल अच्छे से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद पता चलेगा इसमें क्या दिक्कत हमें देखने के लिए मिल रही है। कई बार ट्रैक कट करने से क्या होता है कि वोल्टेज तो बन जाती है, पिक्चर नहीं आती, और कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर भी आ गई तो उसमें क्या है स्कैनिंग लाइन या हमें बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर इसको हम प्रॉपर तरीके से कट कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमने इसको यहाँ से कट कर लिया। अब ये काटने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये हमारा जो ट्रैक है ये बिल्कुल यहाँ पर आपका ओपन हो चुका है। अब ये ट्रैक ओपन होने के बाद यहाँ पर हमने इस ट्रैक को भी कट कर दिया है। अब यहाँ से ट्रैक कट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई हमारी जो वोल्टेज है वो हमारी वोल्टेज बन रही है या नहीं बन रही है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर के प्रोब को हम AVDD पे लगा के रखेंगे और यहाँ पर हम ऑन करेंगे सेट को। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑन करा और ऑन करने पे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जो AVDD वोल्टेज है ये यहाँ पर मेरी बन चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं VGH वोल्टेज चेक करता हूँ तो VGH अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी मेरी 30 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है। अब इससे मुझे ये कंफर्म होता है कि दोस्तों इसमें जो ट्रैक थे यानी जो शॉर्टिंग थी वो मेरी राइट साइड में शॉर्टिंग थी, लेफ्ट साइड में शॉर्टिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी ट्रैक्स को यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस पैनल की क्या कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो ये हमने ट्रैक को ज्वाइन कर लिया है। अब इस ट्रैक को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों अभी क्या है कि हम इसको पावर देंगे और पावर देने पे यहाँ पर हम चेक करेंगे कि भाई हमारी जो पैनल है उसमें पिक्चर बनती है नहीं बनती। क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि हमने जब दूसरी साइड का ट्रैक कट करा, कट करने पे हमारी जो वोल्टेज है वो तो सारी बन गई थी, लेकिन यहाँ पर पैनल में पिक्चर नहीं बन रही थी। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इस सेट को ऑन करता हूं और ऑन करने के बाद अगर मैं इसमें चेक करूंगा तो मेरी जो पिक्चर है बननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम CKV लाइंस को कट कर देते हैं तो हमारे बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन दोस्तों जब आपको पता रहता है कि CKV को कैसे कट करना है और कैसे जोड़ना है तो उसमें क्या होता है, जब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से पता होता है तो उस पैनल में कोई भी लाइनिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरा पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास से चल रहा है। यहाँ पर आप देखोगे इसमें अभी कोई भी लाइनिंग या कोई भी बार हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है और ये पैनल मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। और इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है तो रिफिक्स इंडिया को ज्वाइन जरूर करें।